नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आज आपके सामने एक नया पार्ट लेकर के आए हैं दोस्तों, जो कि हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो लेकिन आज का अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले कल वाला क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं अपने नए सेशन की तरफ। तो आ जाइएगा दोस्तों फॉर्म में, ठीक है, और अपना मूड बना लीजिएगा पढ़ने का बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है, और बैठ जाइएगा अपनी कुर्सी पर, है ना, और नोट्स वोट्स बनाते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा अच्छे तरीके से। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए सबसे पहले कल वाला क्वेश्चन। ओके, और जो भी आपकी समस्या हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो देखना दोस्तों ये कल वाला क्वेश्चन कैसे होगा। वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी, है ना। ये क्वेश्चन है। देखो, हमने वैसे जो है समानुपाती वगैरह है सब कुछ आपको पहले ही बता दिया है ना, कि अनुपाती क्या होता है, समानुपाती क्या होता है। अब देखना, समझना कि समानुपात के लिए क्या कह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं संख्या 4 है हमारी, क्या कौन कौन सी है? 7 है, ठीक है, 16 है और 43 और 79, ये 4 संख्याएं हैं, है ना। तो हमें इन चारों संख्याओं को समानुपाती करना है, प्रोपोर्शन करना है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये समानुपाती तब होती हैं जब ये हो जाए। ओके, ये समानुपाती तब होगी संख्याएं जब इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल आ जाए, तभी ये चारों संख्याएं समानुपाती होंगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में ये बोला है कि इन चारों संख्याओं में, है ना, कौन सी संख्या जोड़ें इन चारों ऑप्शन में से। ऐसा कौन सी संख्या है जिसको इन चारों में जोड़ने के बाद ये चारों संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। ओके, तो देखना सबसे इजी क्वेश्चन है ये जो आपको दिया गया था। अब एक काम करते हैं, मेरे अनुसार दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन उठाकर ही कर लीजिएगा, है ना। ऑप्शन उठाइए। देखो, सबसे पहले उठाते हैं हम बी ऑप्शन। 3, मैंने 3 वहां भी जोड़ दिया, 3 यहां भी जोड़ दिया, 3 यहां भी जोड़ दिया, 3 यहां भी जोड़ दिया। ठीक है, देखो जोड़ते हैं। जब 3 ऊपर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। जब 3 नीचे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 19। बराबर में 43 और 3 कितना हो जाएगा? 46। 79 और 3 कितना हो जाएगा? 82। ओके, क्या इन दोनों का रेशो सेम आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या है? गलत। क्योंकि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऑप्शन हिट मतलब ऑप्शन मेथड से करना हो तो सबसे पहले बी ऑप्शन उठाते हैं। तो हमने बी ऑप्शन उठाया है सबसे पहले, जो कि गलत है। उसके बाद कौन सा ऑप्शन बताया था? उसके बाद बताया था सी। तो अब चलते हैं हम सी ऑप्शन की तरफ, जो कि हमारा 5 है। तो देखते हैं क्या 5 हमारा सही आंसर है। देखना, 7 में 5 जोड़ दिया तो क्या आ गया? 12। 16 में 5 जोड़ दिया तो क्या आ गया? 21। 43 में 5 जोड़ दिया तो क्या आ गया? 48। 79 में 5 जोड़ दिया तो क्या आ गया? 84। ओके, अब देखना इनको कि ये समानुपाती बैठ रहे हैं या नहीं, मतलब ये जो है ये साइड इस साइड के बराबर है क्या। चलो देखते हैं। देखो, इसे 3 से काटते हैं। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 4/7 आ गया। अगर ये साइड भी 4/7 ही आ जाए तो समझना हमारा ऑप्शन सही है, और नहीं आती है तो फिर हमारा ऑप्शन गलत है। चलो देखना, ये 48 है, 12 से काटते हैं। 12 चौक 48 और 12 सत्ते 84। तो हमारी ये दोनों साइड दोस्तों बराबर आ चुकी हैं। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन हमने उठाया था वही आंसर सही होगा। इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि क्या है? 5। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बने रहिएगा, बेहतरीन तरीके से समझते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, देखना ये क्वेश्चन है आपका। दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में हैं और यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो उनमें 2:3 का अनुपात हो जाता है। तो बताइए वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी,
है ना। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो एक काम करते हैं, दो संख्याएं कितने के अनुपात में है, 9:16 के अनुपात में, है ना। तो ऑप्शन उठा लेते हैं, क्या उठा लेते हैं, ऑप्शन, है ना। और देखो जैसे कि इनका रेशो देखते हैं, पहले इनका ऑप्शन उठाते हैं सबसे पहले और रेशो देखते हैं, जिन संख्याओं का रेशो 9 और 16 हो, ठीक है, उस ऑप्शन को फिर आगे हम चेक करेंगे, ठीक है। पहले चलो पहले बी ऑप्शन उठाते हैं, है ना। तो ये उठा लिया पहले, देखो क्या करें, देखो 3 नाम 27, 3 से अगर इसे काटें, है ना, 3 नाम 27 और 3 से कितनी बार, 16 बार, ठीक है, 3 से कितनी बार, 16 बार। तो इन दोनों का रेशो क्या आ गया है, 9:16, है ना। इन दोनों संख्याओं का रेशो 9:16 आ गया है, मतलब पहली शर्त तो पूरी हो गई है। आगे चलते हैं, अब क्या क्या कहा है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए, संख्या क्या थी 27, 27 में भी क्या जोड़ दिया जाए, 15, और संख्या क्या थी 48, 48 में भी क्या जोड़ दिया जाए, 15। ओके, यदि प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो उनमें 2:3 का अनुपात हो जाता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देखो 27 और 5 32 और 10 क्या हो गया, 42, है ना। ये इन दोनों को जोड़ के 42 हो गया। अब यहां देख लीजिए, ठीक है, इन दोनों को क्या जोड़ के हो जाएगा भाई, 48 2 50 53 63 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 63, ठीक है। ऐसे इन दोनों को जोड़ के ये आ गया, इन दोनों को जोड़ के ये आ गया। अब इन दोनों का रेशो क्या 2:3 आ रहा है, अगर इन दोनों का रेशो 2:3 आ जाए तो समझ लेना यही आंसर हमारा सही है ना। देखना अब 2:3, 21 दूनी 42 और 21 तिया 63, 21 दूनी 42 और 21 तिया 63, 2:3 ही आ गया है दोस्तों, है ना। 21 दूनी 21 तिया, तो इन दोनों का रेशो क्या आ गया है, 2:3। तो क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दी थी वो सारी कंडीशन ये जो संख्याएं हैं उन्हें फॉलो करती हैं, है ना, इसीलिए हमारा यही आंसर क्या हो जाएगा, सही। कोई दिक्कत आपको, ठीक है, तो ऑप्शन ये कर दूं मैं करेक्ट, है ना। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिएगा देखना, दो संख्याओं के योग का 30%, है ना। दो संख्याएं मैंने ए और बी मान लिया, है ना, ए और बी, तो इनके योग का 30%, ओके, किसके बराबर है, उनके अंतर के 40% के, उनके अंतर, है ना, के 40% के बराबर है, ठीक है। दो संख्याओं के योगफल का की, के, इन तीनों का मतलब क्या होता है, गुणा, समझे। तो दो संख्याओं के योगफल का 30% किसके बराबर है, उनके अंतर के 40%। तो बताना क्या है हमें, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताना है ना। बड़ी संख्या तो ए है और छोटी संख्या क्या है, बी है, ठीक है। चलो अब देखो, इस 100 से इस 100 को क्या कर देते हैं, खत्म, और एक 0 से एक 0 भी कैंसिल होगी। तो अब इस 3 की गुणा कीजिए यहाँ, क्या होगा, 3a प्लस 3b, है ना, इक्वल्स टू 4a माइनस 4b। ओके, अब देखना, इस 4a में से 3a जाके घटा दो तो क्या बच जाएगा, केवल 1a। ये 4b इधर आके जुड़ जाएगा, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7b। हमें जो बताना है बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या बतानी है, ठीक है। तो बड़ी ऊपर लेनी है, तो बड़ी क्या है, a, तो b यहां ले जाएं हम, ठीक है, a बटे b, तो क्या बच जाएगा 7, और बटे में क्या मान लेते हैं 1, तो दोनों का रेशो क्या आ जाएगा, 7:1। क्या आ गया है दोनों का रेशो, 7:1। ओके, तो थर्ड ऑप्शन क्या कर दिया जाए, करेक्ट। समझ आ चुका है आपके या नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आ चुका होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में, है ना, ऐसी कोई विशेष बात थी ही नहीं जो समझ में ना आए। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है ऐसा, है ना। यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्या मान ली मैंने ए और बी, इनका योग कर दिया और फिर उसका क्या कर दिया, वर्ग, है ना। दो संख्याओं का योग a प्लस बी कर दिया है और फिर क्या कर दिया है, उसका वर्ग कर दिया है। और क्वेश्चन में कहा है कि यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो, है ना, गुणनफल मतलब a गुना b, और इसका भी कितने गुना है, 4 गुना, है ना।
तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है ना। चलो देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। इसे देखो खोल लीजिए आप फॉर्मूले से, है ना, इसे फॉर्मूले से खोल लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और ये जो 4ab इसे इधर ले आइए तो ये किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, माइनस के 4ab बराबर में क्या बच जाएगा, 0। ओके, अब देखना, इस -4ab में से +2ab जब चला जाएगा दोस्तों तो फिर क्या बच जाएगा, -2ab तो बच जाएगा, है ना, क्या बच जाएगा, -2ab, ये बच गया है अब। ओके, अब आप ही बताओ कि ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, तो आप बोलोगे कि ये होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है किसके बराबर है, 0 के, तो a माइनस बी भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, है ना। और अब b को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, b, है ना, a बराबर क्या आ जाएगा, b। अब a और b दोनों बराबर हैं, है ना, तो क्या यहाँ b इंटू 1 नहीं लिख सकता हूं मैं, है ना, क्या b के गुणा में 1 नहीं लिख सकता, 1 तो किसी के भी मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। अब देखो, b ले आते हैं इसके बटे में, b ले आते हैं इसके बटे में, तो a बटे b बराबर क्या हो गया, 1, है ना। और क्योंकि रेशो में पूछा है इसलिए इसके बटे में भी क्या लिख सकते हैं हम, 1। ठीक है, तो बताइए a और b का रेशो क्या आ चुका है, 1:1 आ गया है आंसर, 1:1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाए, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे होंगे ये क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कैसे होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है ना, और उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर वो जो नई संख्याएं हैं उनका अनुपात कितना हो जाता है, 2:3:4। तो बताइए वे नई संख्या जो होंगी, मतलब वे संख्याएं कौन सी होंगी। अब देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या ट्रिक है, क्या टेक्निक है इसकी, देखना। 3 संख्याएं, पहले जो संख्याएं थी वो किस किस के अनुपात में थी, 1:2:3 के अनुपात में, है ना। जो सबसे पहली संख्याएं थी उनका अनुपात क्या था, 1:2:3, और जो नई संख्या है उनका अनुपात कितना है, 2:3:4, 2:3:4, है ना। तो पहली मतलब जो हमें तीनों संख्याएं बतानी कौन सी होंगी। अब एक बात देखना, क्वेश्चन में बाकायदा कहा गया है उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, ये जो तीनों संख्याएं थी इनमें, इसमें भी 5 जोड़ा, इसमें भी 5 जोड़ा और इसमें 5 जोड़ा, तब जाके इनका रेशो ये बना। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या ट्रिक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, और इन दोनों का भी डिफरेंस कितना है, 1। अब ध्यान से इस बात को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना कि अब जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, कि 3 संख्याएं दी हो, 2 संख्याएं दी हो, या कितनी भी संख्याएं दी हो, है ना, उनका रेशो दिया हो और उनमें कुछ जोड़ने पर या कुछ घटाने पर, कुछ जोड़ने पर या कुछ घटाने पर उनका रेशो कुछ और बन रहा हो, है ना, ऐसे, तो क्या करना है, बस सबसे पहले उनमें ये देखना क्या उनका डिफरेंस सेम है, क्या पुराने रेशो और नए रेशो का जो डिफरेंस है वो सेम है। जैसे यहां है, देखो, इनका भी डिफरेंस 1 है, इनका भी डिफरेंस 1 है और इनका भी डिफरेंस 1 है। अगर ऐसा हो तो देखो फिर क्या करना है दोस्तों, क्योंकि डिफरेंस क्या है, 1, क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक में 5 जोड़ा, और हमें हमारे अनुसार कितना जुड़ रहा है, केवल 1, है ना। ये कहा है क्वेश्चन में कि इसमें भी 5 जोड़ने पर, इसमें भी 5 जोड़ने पर, इसमें 5 जोड़ने पर, तब जाके रेशो 2 3 4 आया। और हमें तो क्या लग रहा है, देखो, 1 से 2 हो गया, 1 जुड़ा, 2 से 3 हो गया, यहां भी 1 जुड़ा, 3 से 4 हो गया, यहां भी 1 जुड़ा, तो हमारे अनुसार कितना जुड़ रहा है, 1। और क्वेश्चन वाले कितना जोड़ रहे हैं, 5। क्वेश्चन वाले कितना जोड़ रहे हैं, 5, है ना। तो जो 1 है वो किसके बराबर हुआ, 5 के बराबर, 1 5 के बराबर हुआ। संख्याएं बतानी है, संख्याएं क्या थी हमारी, 1:2:3 के अनुपात में, तो सब में 5 की गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 में 5 की गुणा करिए, है ना, तो 1 पंजे 5, है ना, 2 में 5 की गुणा करिए, 2 पंजे 10, 3 में 5 की गुणा करिए, 3 पंजे 15। तो हमारी जो संख्याएं थी वो 5 10 15 हैं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप
समझ चुके हो। अब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आ जाता है तो आप गलत नहीं करोगे। तो इसका ऑप्शन थर्ड हम क्या कर देंगे, सही। ओके, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तीन संख्याओं का योगफल 121 है और दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 है एवं पहली का तीसरी से अनुपात 1:4 है। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखना, इस टाइप का क्वेश्चन पहले बता चुका हूं वैसे में, ठीक है, लेकिन वो लैंग्वेज वाला नहीं था। वो क्या दिया था, जैसे कि a/b का मान b/c का मान, ऐसे वो लैंग्वेज वाला नहीं था। ये लैंग्वेज वाला है, होगा ये भी ऐसे ही। देखो जब मैं करूंगा ना तो आपके याद आ जाएगा कि हाँ वास्तव में ये क्वेश्चन तो करा दिया है। देखना, दूसरी का तीसरी से अनुपात, दूसरी का तीसरी से अनुपात, मान लिया जो हमारी तीन संख्याएं हैं वो क्या है, ए बी सी हैं, है ना। मान लिया जो हमारी तीन संख्याएं हैं वो क्या है, ए बी सी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, दूसरी का तीसरी से अनुपात, कहने का मतलब b/c क्या दे दिया है, 9/6 या 9:6, ठीक है। दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 है। फिर है ना, पहली का तीसरी से अनुपात, पहली का तीसरी से अनुपात, है ना, पहली का तीसरी से अनुपात क्या दिया हुआ है, 1:4, ठीक है। पहली का तीसरी से अनुपात क्या दे दिया है, 1:4। तो दूसरी संख्या में बतानी है। अब देखना, अब याद आ गया होगा आपके, ठीक है। वो जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट ऐसे दे दिया था कि a/b का मान इतना, b/c का मान इतना, तो a/c की वैल्यू क्या होगी। यहां लैंग्वेज बना के दी है तो लैंग्वेज से हमने पहले ये सेट किया। अब हम क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। देखो अब इसमें मैंने क्या कहा था, अगर तीन संख्याएं इस प्रकार, तीन संख्याओं का रेशो इस टाइप से दिया हो कि किसी एक संख्या का रिपीटेशन हुआ हो, यही वर्ड मैंने कल बोले थे, कल वाली वीडियो में बताया था ऐसा, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर तीन संख्याओं का रेशो इस टाइप से दिया हो कि वहां कोई भी एक संख्या का रिपीटेशन हुआ हो, मतलब कोई एक संख्या दो बार आई हो, तब वहां क्या करना होता है। देखना यहां सी और सी ये दो बार है, सी यहां भी है और सी यहां भी है, तो ये दो बार है। तो ये हमें क्या करनी है, सेम करनी है। क्या करनी है, ये सेम। यहां सी का मान कितना है, 6, और यहां सी का मान कितना है, 4। तो एक ही संख्या का दो अलग अलग मान कैसे हो सकते हैं, ये दोनों सेम करने हैं और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखो ये 6 है और ये 4 है, तो इन दोनों को सेम करना है। तो क्या करना चाहिए, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो इसे भी 12 बनाएंगे और इसे भी 12 बनाएंगे, ठीक है। तो इसे 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा, और जब 3 से गुणा यहां करेंगे तो यहां भी करनी पड़ेगी, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 3 एकम 3 बटे 4 तिया 12, है ना। और इसे 12 बनाने के लिए कितने की गुणा करनी पड़ेगी, 2 की। जब 2 की यहां कर दी तो 2 की ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो 9 दूनी क्या हो गया, 18, और 6 दूनी क्या हो गया, 12, है ना। आ गया होगा ये बात समझ जो हमने बताई है, अब सही है ना। देखो क्या है, अब पहली संख्या क्या है हमारी, ए। जो ए के सामने है वो ए की वैल्यू होगी, जो बी के सामने है वो बी की वैल्यू होगी, और जो सी के सामने है वो सी की वैल्यू होगी। तो ए के सामने देखना क्या है, 3, तो ए की वैल्यू होगी हमारी 3। ए की वैल्यू कितनी होगी, 3। सी के सामने कितना है, 12, और यहां भी कितना है सी के सामने, 12। तो सी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 12। और बी के सामने कितना है, 18, तो बी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 18, है ना। ये हो गई। इस बात का मतलब मैं क्या कह सकता हूं, मैं तीनों संख्याओं का रेशो क्या लिख सकता हूं, a/b/c कितना हो जाएगा, a के प्लेस पे कितना है, 3, ओके, और b के प्लेस पे कितना है, 18, है ना। b के प्लेस पे 18, और c के प्लेस पे कितना है, 12। c के प्लेस पे कितना है, 12, ठीक। ये हो गया एबीसी का रेशो, है ना। अब देखना, इनको क्या हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। इनको हम काट भी सकते हैं, है ना। ए का 3 हो गया, बी का 18 हो गया, सी का 12, काट लेते हैं। देखो 3 एकम 3, 3 छंग 18, और 3 चौक 12, 3 चौक 12, ओके। अब देखो तीनों संख्याओं का रेशो क्या आ गया है, 1:6:4, और इन तीनों का योगफल क्या दिया हुआ है, 121। इन तीनों का योगफल क्या दिया हुआ है, 121। तो आप इन तीनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, इन तीनों को
जोड़ दीजिए। तो 1 और 6 7, 7 और 4 11। इसका मतलब इन तीनों का योगफल क्या आ गया 11, जो कि क्या दिया हुआ है 121, है ना, जो कि 121 दिया हुआ है। इसका मतलब जो 11 है वो 121 के बराबर है। तो 11 का डिवाइड देखो, 11 कम 11 और 11 11 121। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी 11, है ना, 1 की वैल्यू 11 आ चुकी है। बताना क्या है हमें, दूसरी संख्या बतानी है। और दूसरी संख्या क्या है हमारी 6। दूसरी संख्या क्या है हमारी 6। ओके, तो अब क्या करना है, 11 में कितने की गुणा कर देनी है 6 की। तो 11 छिक्का क्या हो गया है 66, 11 छिक्का क्या हो गया है 66। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, है ना, वो क्या होगा ये आप समझ चुके होंगे, है ना। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखना, एक स्कूल में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 3:2 है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात, देखना बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो क्या दिया हुआ है 3:2, 3:2। अब क्या है आगे, यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो यह अनुपात 6:5 हो जाता है। 6 लड़कियां और आ जाएं, चलो कोई नहीं, ठीक है। देखो बॉयज कितनी हो जाएंगे 3x और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 2x, है ना। बॉयज मैंने बताया था कि अगर कोई भी संख्याएं 2 हो या 3 हो, अगर वो अनुपात में दी गई हो और हमें वो सेपरेट करनी हो तो उन अनुपात को हटा के उनके साथ x लगा देते हैं, y लगा देते हैं, कुछ भी मतलब लगा देते हैं, ठीक है। तो मैंने इन दोनों का अनुपात क्या दिया था 3:2, तो अनुपात हटा करके क्या लगा दिया है x। तो बॉयजों की संख्या कितनी हो गई है 3x और गर्ल्स कितनी हो गई है 2x। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो यह अनुपात 6:5 हो जाता है। 6 लड़कियां, इसका मतलब बॉयज तो 3x ही हैं, बॉयज तो 3x ही हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो 6 और आ जाती हैं और अनुपात क्या हो जाता है 6:5। बॉयज 3x हैं, गर्ल्स 2x हैं, तो बॉयज तो 3x ही रहते हैं, लेकिन कहा गया है क्वेश्चन में कि अगर 6 लड़की और आ जाएं तो उनका अनुपात 6:5 हो जाता है, मतलब 6 और जोड़ दिया नीचे, है ना। तो ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, ये कितना हो गया 6:5। कोई बात नहीं, देखो 3 से कितनी बार कट गया 2 बार, ठीक है। अब दोनों की क्या कर लेते हैं तिरछी गुणा, ठीक है, दोनों की क्या कर लेते हैं तिरछी गुणा। तो क्या होगा 5x बराबर, है ना, 2 दूनी 4x और प्लस 2 छिक्का 12, ठीक है। क्या हो गया है 5x बराबर 2 दूनी 4x प्लस 2 छिक्का 12, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 5x में से 4x चला गया तो 1x बचा और x का मान क्या आ गया 12। x का मान क्या आ गया है 12। बताना क्या है हमें, स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, कितने लड़के थे दोस्तों 3x, है ना, कितने लड़के थे 3x। तो कितने हो गए हैं अब 3 गुणा 12, तो 12 तिया क्या हो जाएगा 36। तो लड़कों की संख्या कितनी थी 36। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दो, ऑप्शन सेकंड। चले अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखना क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। एक फैक्ट्री में पुरुष, स्त्री और लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7:10 है और यदि उसमें कुल कामगारों की संख्या 660 हो तो बताइए उस फैक्ट्री में लड़कों की संख्या कितनी है ना। देखना, ये बताइए उस फैक्ट्री में कौन कौन है। उस फैक्ट्री में है दोस्तों पुरुष, है ना, स्त्री और लड़के, ये है फैक्ट्री में है तीनों। तो ये तीनों ही के तीनों कामगार हैं दोस्तों, ठीक है, ये तीनों ही कामगार हैं। मतलब उस फैक्ट्री में पुरुष भी काम करते हैं, स्त्री भी काम करती हैं और लड़के भी काम करते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे ही कामगार हैं। तो इन तीनों का रेशो जो दिया है वो क्या दिया हुआ है 5:7:10 ये। और कुल कामगार कितने दिए हैं 660, कुल कामगार 660। तो लड़कों की संख्या बतानी है ना। अच्छा एक काम करते हैं, देखो कुल कामगार यहाँ ये टोटल जो है ये भी तो कुल कामगार ही हैं, ठीक है। ये क्या है पुरुष, ये क्या है स्त्री और ये क्या है लड़के। तो टोटल कामगार ये सारे जोड़ लेते हैं, ठीक है। 5 और 7 12, 12 और 10 22, मतलब टोटल कामगार कितने हैं 22, है ना। टोटल कामगार कितने हैं 22 और इन्होंने क्या दिया है 660। हमारे अनुसार टोटल कामगार 22 हैं और इन्होंने जो दिया है वो दिया है कि 660 हैं। तो 22 किसके बराबर रख देते हैं 660 के बराबर, है ना। तो 22 का डिवाइड करते हैं, 22 एकम 22 और 22 तिया 30 बार, है ना।
तो इसका मतलब जो 1 है वो किसके बराबर आ गया, 30 के। जो 1 है वो 30 के बराबर आ गया। अब बताना क्या है हमें, लड़कों की संख्या बतानी है। अब रेशो में देख लीजिए, ये क्या है पुरुष, ये क्या है स्त्री और ये क्या है लड़के। तो लड़कों की संख्या बतानी है और लड़कों की संख्या कितनी है, 10। तो 10 की वैल्यू बतानी है। तो जब 1 का मान 30 है तो 10 का मान कितना होगा, तो 10 की क्या कर देनी है, गुना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 300। क्या आ जाएगा आंसर, 300। तो इसका मतलब उस फैक्ट्री में जो लड़के हैं उनकी संख्या कितनी है, 300। ओके, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात 4:3 है एवं लड़कियों व शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। तो बताइए सभी विद्यार्थियों का शिक्षकों से क्या अनुपात होगा। सभी विद्यार्थियों का मतलब है बॉयज प्लस गर्ल्स का रेशो बताना है टीचर के साथ, है ना। पहले निकाल लेते हैं कि बॉयज और गर्ल्स वगैरह कितनी कितनी है। अब देखना क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का रेशो क्या दिया हुआ है, 4:3, है ना, बॉयज और गर्ल्स का रेशो। और क्या दिया हुआ है, लड़कियों एवं शिक्षकों का, लड़कियों एवं शिक्षकों का, लड़कियों और शिक्षक, शिक्षक बोले तो टीचर। बॉयज और गर्ल्स का रेशो 4:3 है, गर्ल्स और टीचर का रेशो कितना है, 8:1, 8:1। तो सभी विद्यार्थियों का बताना है। चलो वो बात की बात है, पहले इन्हें करते हैं हम सेम। अब क्या करना चाहिए यहाँ, देखो गर्ल्स, यहाँ ये क्वेश्चन वही बन गया है, अभी तो कराया था दोस्तों, पिछले अभी, ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन पहले जो कराया था शायद, है ना। क्या दिया हुआ होता है वहां, यहां भी तो 3 ही हैं। देखो यहां क्या क्या दिया है, बॉयज हैं गर्ल्स हैं और टीचर है, 3 ही तो बंदे हैं। और ये 3 बंदे ना देके ये संख्या दे देते, जैसे कि ABC। अब 3 है ये और यहाँ 2, ठीक है, क्वेश्चन ये उसी की तरह हो गया। मान के चलो BGT की प्लेस पे ABC होती संख्याएं, तो क्या हो जाता है, 3 संख्याओं का रेशो है। अभी बताया था कि अगर 2 हो या मतलब 3 संख्याएं हो और उनका रेशो इस टाइप से दिया हो कि कोई एक संख्या रिपीट की गई हो, तो वहां फिर सिस्टम कैसा रखना है ये बताया था। तो यहां देखना, गर्ल्स यहां भी है, गर्ल्स यहां भी है, तो गर्ल्स रिपीट है, तो गर्ल्स की संख्या जो है वही सेम करनी है बस, है ना। जितनी यहां होनी चाहिए उतनी ही यहां होनी चाहिए, ऐसे। तो क्या करना है, देखो सीधा सीधा सिस्टम क्या होना चाहिए इसका, ये 3 और 8 है, 3 और 8 दोनों सेम करने हैं, दोनों सेम करने हैं। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। इन दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो 3 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 24। 3 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 24। तो इनको भी 24 बनाइए और इनको भी 24 बनाइए। जब इसको 24 बनाना है तो कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 की। और अगर नीचे 8 की कर दी तो ऊपर भी 8 की करनी होगी। तो 4 8 जा क्या होता है, 32, है ना। 4 8 32 और 8 तिया क्या हो गया, 24। 8 तिया क्या हो गया, 24। अब नीचे भी 24 बनाना है तो 3 की ऊपर और 3 की नीचे, तो 8 तिया 24 और 3 एकम 3। ये आ चुका है हमारा रेशो। ओके, अब हमारे देखना बॉयज कितने हैं, बॉयजों की संख्या कितनी है, 32। बॉयज कितने हो गए, 32। और गर्ल्स कितनी है, 24। और टीचर कितने हैं, टीचर 3। टीचर कितने हैं, 3। अब क्वेश्चन की तरफ देखना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सभी विद्यार्थियों का, सभी विद्यार्थियों का, सभी विद्यार्थियों का मतलब यह है कि बॉयज प्लस गर्ल्स, है ना। टीचर के साथ अनुपात बताना है, अपॉन में टीचर, ये बताना है हमें। बॉयज प्लस गर्ल्स और रेशो किसका, टीचर का। तो बॉयज कितने हैं हमारे, 32 और गर्ल्स कितनी है, 24। तो दोनों को क्या करना है, प्लस, तो प्लस कर दीजिए। 4 और 2 क्या हो गया, 6। 2 और 3 क्या हो गया, 5, 56 हो गया। और टीचर जो है वो कितने हैं, 3। टीचर कितने हैं, 3। तो क्या आ जाएगा आंसर, 56:3, क्योंकि कट तो रहा ही नहीं है किसी से भी, है ना। तो 56:3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों का शिक्षक के साथ अनुपात 56:3 है। बताइए यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो, उम्मीद है कि यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में क्या करना है हमें, है ना। देखो
फिर मैंने ऐसा ही क्वेश्चन ले लिया है, चैप्टर का नाम ही रेशो और प्रोपोर्शन है, तो रेशो के ही क्वेश्चन आएंगे इसमें, सीधी बात है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, करा दिए हैं ऐसे क्वेश्चन, फिर भी एक ले लिया है कि ए और बी का रेशो क्या है 2:3, बी और सी का रेशो क्या है 6:11, तो ए बी सी का रेशो बताना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखो ए और बी का रेशो दिया है और बी और सी का रेशो दिया है। ए और बी का रेशो कितना है 2 और 3, बी और सी का रेशो कितना है 6 और 11। ए बी सी का बताना है। तीन संख्याएं हैं ए बी सी, संख्याएं 3 हैं, देख लो आप झांक के, संख्याएं 3 है केवल ए बी सी, लेकिन एक संख्या रिपीट हुई है, बी 2 बार है, यहां भी है यहां भी है। तो जो संख्या रिपीट हो उसको हमें सेम करना होता है, बस यही सिस्टम है और कुछ भी नहीं है ना। जो संख्या रिपीट हो बस उसे सेम करना है। देखो ए एक बार है, सी भी एक बार है, लेकिन बी जो है ना वो 2 बार है, तो इसे सेम करना है। अब सेम करना ये तो बहुत आसान है सेम करना, ये 3 है ये 6 है ना, दोनों सेम करने हैं, तो इसे भी 6 बना लो बेशक। 2 की ऊपर कर दिया, 2 की नीचे कर दिया, तो 2 दूनी क्या हो गया 4 और 3 दूनी क्या हो गया 6। ओके, अब ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 और बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6, यहां भी 6 और सी की वैल्यू क्या आ गई 11। तो ए बी सी का रेशो बताना था मित्रों, ए बी सी का। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी 4, बी की कितनी है 6 और सी की कितनी है 11। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 4:6:11। ओके, तो ऑप्शन कौन सा वाला सही लग रहा है आपको हमें बता दीजिए। ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा सही। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ए के धन का मतलब ए का धन जो है ना वो बी के धन का 2/3 है और बी का धन सी के धन का 9/11 है। तो बताइए ए के धन से बी के धन का सी के धन का रेशो क्या होगा, है ना। मतलब हमें ए के धन का सी के धन से रेशो बताना है, A/C फाइंड आउट करना है। ओके, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, फिर भी ले लिया है ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल 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 ही ज्यादा क्लियर हो सके, है ना। देखना, ए का धन माना ए है, ए का धन बी के धन का 2/3 है, बी के धन का 2/3 है ना, ऐसे। तो बी यहां ले आए बटे में, बी ले आए हम बटे में, तो ए बटे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। देखो क्वेश्चन उसी तरह होने हैं, लेकिन ये बदल बदल के लैंग्वेज चेंज करके ऐसे करके थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए तरह तरह से हमें क्वेश्चन घुमा कर देते हैं, है ना। बट याद रहे दोस्तों, डोंट कंफ्यूज एनीवन, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल शांत रहते हुए और क्वेश्चन को सोल्व करते रहना है ना। देखो, तो ए का धन बी के धन का 2/3, यहां से बटे बी की वैल्यू आ चुकी है, आगे देखिए, है ना। और बी का धन जो है वो सी के धन का, बी का धन जो है वो सी के धन का कितना 9/11 ये दिया हुआ है ना। तो सी बटे में लाइए, सी लाए हम बटे में, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 9/11, 9/11। मतलब ए बटे बी का मान 2/3 है और बी बटे सी का मान 9/11 है ना। आगे क्या कहा गया है, ए और सी के धन का रेशो बताना है, A/C। चलो वो बात की बात है। अब आप देखोगे, जब यहां देखो, इस पे नजर मारो, ठीक है, और फिर सोचो, करा दिए ना पीछे क्वेश्चन 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे करा दिए हैं दोस्तों। फिर दोबारा ऐसे ही सिचुएशन बन चुकी है यहाँ कि 3 संख्याएं हैं हमारी A, B, C और उनका रेशो इस टाइप से दिया हुआ है कि एक संख्या रिपीट हुई है। कौन सी वो संख्या बी। तो जो संख्या रिपीट हो उसको क्या करना होता है हमें सेम। तो यहां क्या रिपीट है बी, तो बी को क्या करना होता है सेम। तो बी को सेम कीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये 9 है 3 है, तो इसका भी 9 बना लेते हैं। तो 3 की ऊपर 3 की नीचे क्या कर देनी है मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ओके, ये आ गया है अब हमारा, है ना। अच्छा, अब हमें ये बताइए आप कि ए की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू कितनी है 6 और सी की वैल्यू कितनी है 11 और बी की वैल्यू कितनी है 9। तो ए की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 11 है। हमें बी से
कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में बी का कोई जिक्र हुआ ही नहीं है। हमको केवल ए और सी का अनुपात बताना है। तो ए का मान 6 है, सी का मान 11 है, तो 6:11 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए अनुपात सी बराबर क्या आ गया? 6:11। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कर दिया हमने सही। अब आप बताइए कि यहां तक आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है क्या? अगर हो तो दोस्तों प्लीज, हम रिक्वेस्ट पहले भी कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं कि आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। हम तक आपकी प्रॉब्लम पहुंचनी चाहिए, तभी तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जिस पर क्या डल रहा है, HW। आई नो वेरी वेल अबाउट यू। हम जानते हैं कि आप समझ जाते हो HW कब डलता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो देखना ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है ना। तो दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास को बस यही विराम देते हैं, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।